हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पीसीएम बाय दीपक सर। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम बाय दीपक सर पे। तो आज हम बात करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में, मतलब कि समान समानुपात और अनुपात के बारे में, या फिर कह लो अनुपात और समानुपात के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समानुपात और अनुपात होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं अनुपात क्या होता है। अनुपात होता है दो संख्याओं के बीच का अंतर, अनुपात। ठीक है, ये दो संख्याओं के बीच का अनुपात होता है, इसको अनुपात से ऐसे डिनोट करते हैं। और ये होता है समानुपात का सिंबल, जैसे सी और डी। तो ये जो होता है अनुपात का सिंबल होता है, और ये होता है समानुपात का सिंबल, समानुपात। ठीक है, ये होता है अनुपात। तो इन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले चर्चा क्या करने वाले हैं कि इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन बहुत कम रेयर कंडीशन में पूछे जाते हैं, बहुत कम कंडीशन पे। तो मेन क्वेश्चंस को हम आज सॉल्व करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन को हम पूछ सकते हैं। जैसे कि मान लो यूपीपी का पेपर दे रहे हो आप, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी पेट का पेपर दे रहे हो, या फिर कह लो जीडी का पेपर दे रहे हो, तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में हम बता रहे हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन से। तो इसमें बहुत कम तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। देख लेते हैं, जो जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको बताते हैं। तो इतना आप देखिए, इनको कहते हैं अनुपात और इसको कहते हैं समानुपात। इसके बाद देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन आता है, वैसे आ सकता है। मान लो एक तो ऐसे हो सकता है कि सब मध्यानुपाती से, कितना मध्यानुपाती से क्वेश्चन आ सकता है आपको, मध्यानुपाती से। तो मध्यानुपाती का मतलब ये होता है, जैसे मान लो अगर कहते ए और बी का मध्यानुपाती कितना होगा, मध्यानुपाती मान कितना होगा। ठीक है, ए बी का मध्यानुपाती मान कितना होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, सब समझना है, सिर्फ अंडर रूट ए इंटू बी कर देना है। ठीक है, ए इंटू बी करने के बाद जो भी यहाँ आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा मान हो जाएगा, मध्यानुपाती मान। ठीक है, तो एग्जाम्पल देता हूँ मैं पहले। मान लो यहाँ पर मैं कर दूँ, सॉरी ऐसे करते हैं। मान लो एक संख्या मान लेता हूँ 36 और एक मान लेता हूँ 6, एक मान लेता हूँ 36 और एक मान लेता हूँ 6, तो कितना हो जाएगा इसका मध्यानुपाती मान, 36 गुणे 6। ठीक है, तो 36 का तो 6 निकल आएगा बाहर, अंडर रूट बचा 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती मान हो जाएगा। अगर हमारा पॉइंट में आंसर आ रहा है तो हम पॉइंट में ले आएंगे। ठीक है, इसको भाग विधि के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं देते थे हम भाग विधि, 2 दूना 4, पॉइंट लगाया, 2 जीरो बढ़ गए, इसमें 2 जीरो बढ़ाए जाते हैं। ये हुआ 4, कितनी बार में चल देगा, 2 बार में ले चलते हैं। 2 दूना 4, 2 चक्कू 8, अभी भी ज़्यादा जाएगा, सॉरी यहाँ 200 है, तो कितनी बार में जाएगा यहाँ पर, 5 दूना 10, 5 चक्कू 20, ज़्यादा चला जा रहा है, तो यहाँ पर जाएगा 4 बार में। कितनी, 4 बार में। 4 लेंगे तो यहाँ पर भी 4 से गुणा ही करवाना पड़ता है। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 17, 18, 4 बचा, और यहाँ बचा 9 में से 8 घटाया 1, पॉइंट लगा था, 2 जीरो और बढ़ा देंगे, और यहाँ हो जाएगा 8 और 4 48। अब कितनी बार में ले चलते हैं, 3 तय 9, 3 चौक 24, 3 चौक 12, 14 नहीं जाएगा, 3 बार में, 2 बार में जाएगा। तो हमें पता चल गया अब 2 बार में जाएगा तो कितना आएगा, 2.42। इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट 6 का वर्गमूल आ जाएगा। इसके बाद इसको गुणा करा देंगे, आंसर आ जाएगा अपना 6 दूना 12, 6 चौके 24, 1 25, 6 दूनी 12, 2 14, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा था, 2 संख्या बाद पॉइंट लगा दिया मैंने। तो यहाँ पर हमारा मध्यानुपाती निकल गया। क्या निकल गया, मध्यानुपाती। ए कॉमा बी का मध्यानुपाती मान निकला, इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि ऐसे निकलेगा। ठीक है, अगर मान लो और सरल दे दे, मान लो कह दे, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए आप, इसके बाद मैं बता रहा हूँ अभी कि मान लो अगर ऐसे ना दे, कुछ और दे दे, देगा तो ऐसे ही मध्यानुपाती। ठीक है, 2 संख्याओं का या 3 संख्याओं का कुछ भी, तो उनको गुणा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मध्यानुपाती मान लो ऐसे दे दे, यहाँ पर मान लो 8 और यहाँ पर मान लो कह दे 8 ही कह लो। 8 8 का मध्यानुपाती मान कितना होता है, तो मध्यानुपाती मान कितना होगा, इसका अंडर रूट 8 गुणे 8 करोगे, है ना, कितना निकलेगा 8, तो इसका मध्यानुपाती मान 8 निकल गया। ठीक है, इसके बाद हम अभी पढ़ रहे हैं, देखो
मध्यानुपाती हो गया। इसके बाद देखते हैं अंडर रूट में ही निकालना है आपको मध्यानुपाती। इसके बाद तृतीयानुपाती निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तृतीयानुपाती मान। तृतीयानुपाती मान, ध्यान रखना आपको, तृतीयानुपाती मान में 3 संख्या दी जाएंगी, ठीक है। सॉरी 3 संख्या कह रहा हूँ, 2 संख्याएं दी जाएंगी, लेकिन कहेगा तृतीयानुपाती मान निकालो। जैसे मान लो कि a, b, ठीक है। a, b में कहेगा कि इसका तृतीयानुपाती मान क्या होगा। तो ध्यान रखना आपको, जैसे मान लो मैंने अभी उदाहरण लिया, कैसे 2, 3, कितना लिया? 2, 3 का। तो 2, 3 का तृतीयानुपाती मान कितना होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना तृतीयानुपाती मान ऐसे निकालते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारी ए बी हो गई। क्या हो गया? a, b, c। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है तृतीयानुपाती मान निकालने का, ठीक है। तो a कितना है? a हमारा 2 था, b हमारा 3 था, फिर 3 करेंगे क्योंकि 2 बार b है, फिर करेंगे c का मतलब c ही कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमें ध्यान रखना है क्या करना है, ठीक है। तृतीयानुपाती मान हम निकाल रहे हैं, तो 3 और 3 और 2, इन दोनों का गुणा होगा और इन दोनों का गुणा होगा और बराबर कर देंगे। 3 टाइम 9, 2 गुणे c, 2 इधर आएगा तो 9/2। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9/2, 9/2 मतलब 9/2। इसके बाद हमारा तीनों आ गया, ठीक है। तृतीयानुपाती मान यही होगा हमारा, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम चतुर्थानुपाती पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चतुर्थानुपाती मान। तो चतुर्थानुपाती मान क्या होता है देख लेते हैं। चतुर्थानुपाती मान। तो चतुर्थानुपाती मान में क्या देंगे? 3 वैल्यू देती हैं। जैसे मान लो a, b और c और d हमें होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू दे दी जाएगी। इसमें d की वैल्यू हमें निकालना होगा। इसी को कहते हैं चतुर्थानुपाती। जैसे मान लो 3, 5 और यहाँ पर रख दे, कुछ भी रख सकता है। जैसे मान लो 6, सॉरी यहाँ पर समानुपात होता है, फिर यहाँ पर d। तो कहेगा कि इसमें d का मान निकालो, इसमें कहेगा d की वैल्यू निकालो। मतलब कि चतुर्थानुपाती मान हमें निकालना है, 3 मालूम होना चाहिए। तो समानुपाती के बीच का जो है, इनको गुणा कराएंगे, इससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका गुणा कराते हैं। 6 पंचे 30, 3 गुणे d, और ये डिवाइड हो जाएगा इससे, कितना बचेगा? 10। d की वैल्यू 10 आ जाएगी, मतलब कि हमारा चतुर्थानुपाती 10 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम और थोड़ा पढ़ेंगे, जैसे कि मान लो पी क्यू आर का मान निकालना। अभी देखते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। मान कैसे निकालते हैं? मान लो अगर कहते पी मान लो अगर ऐसे कहते P और Q का अनुपात कितना दिया है? 3:4। कितना दिया? 3:4। और कहते Q अनुपाते R, की वैल्यू दे दी तुम्हारी 5:6। कितनी दे दी? 5:6। 3:4 और 5:6 दे दी है, और कहेगा कि P/Q/R की वैल्यू क्या करना है? निकालना है। क्या करना है? निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, देखोगे कि यहाँ P है, P की वैल्यू तो हमें मान लो पता चल गई, यहाँ से 3 है। Q की वैल्यू पता चलेगी 4, लेकिन यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी दी है? 5। 4 और 5 तो अलग अलग वैल्यू दी है ना Q की वैल्यू। तो हमें इसको कैसे निकालना है, ध्यान देना है आपको, कि हमें कुछ नहीं समझना है, सर दिमाग लगाना है। हमें P/Q/R की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5 का इन दोनों से पहले गुणा कराएंगे। 5 का 5 × 15, अनुपात लिखते जाएंगे। 5 × 20, ठीक है। आखिरी में बचा ये, तो इसका आखिरी वाले से गुणा करवाएंगे। 6 × 24। तो जितना ये आएगा यही हमारा क्या होगा? P/Q/R का मान होगा। यही हमारा P/Q/R का मान होगा अनुपात के रूप में, ठीक है। इतना सरल है, देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब, ठीक। P/Q/R की वैल्यू निकाल ली। तो चलो अगर मान लो D तक दे दे, मतलब P/Q/R तो दे दिया, यस भी दे सकता है, या फिर कह लो ऐसे A, B की वैल्यू मान लो 3:5 और B, C
बी कामा सी की वैल्यू दे दी है तुम्हारी 4:6 कर दो। सी अनुपाते डी की वैल्यू दे दी तुम्हारी मान लो 8:9। ठीक है, ए बी की वैल्यू दे दी, बी सी की वैल्यू दे दी और सी डी की वैल्यू दे दी। तो इनका अनुपात निकालना है, मतलब ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर तो सिंपल दिख रहा है कि ए की वैल्यू हमारी 3 मिल रही है, बी की वैल्यू यहाँ पर 5 है, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो अलग अलग है ना। तो पहले इसमें क्या करना है, हमें पहले ए बी सी निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए बी सी। तो पहले ए बी सी निकालना है फटाक से, जल्दी जल्दी। मैंने अभी बताया था ए बी सी, तो ए बी सी के लिए इतना ही लगेगा। तो पहले इसका गुणा करवाओ, 4×12, इसको थोड़ा साफ लिख लेते हैं, 12, 4×5 = 20, 6×5 = 30। ठीक है, अब इसमें से देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, 2, तो 2 को हम गायब कर देंगे, हटा ही देंगे। यहाँ पर बचेगा तब 6, कितना बचेगा 6, यहाँ बचेगा 10, यहाँ बचेगा 15, कितना 15। ठीक है, अब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, ए बी सी का मान, ए बी सी की अनुपात में होगी। अब हमें निकालना है ए बी सी डी की वैल्यू, कितनी, ए बी सी और डी का अनुपात निकालना है हमें। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा अब ये हमारे लिए है। ठीक है, अब इसमें हमें किससे, सी और डी से मल्टीपल करवाना है, गुणा। तो सी और डी की मान कितनी थी, 8 और 9, ठीक ही नहीं। अब देखते हैं ए बी सी डी, इसके लिए भी इसी के तरीके से गुणा करवाएंगे, इसी में करवाएंगे, लेकिन 8 छंगे 48, 8×10=80, 15×8 = 120। अब बचा 9 वाला आखिरी में, 15×9 = 135। इसमें से अब कोई कॉमन मिल रहा है तो हटा देते हैं। चलो 5 तो मिला, इसमें मिला, लेकिन इसमें 5 नहीं मिल रहा है। 3 देखते हैं, 3 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो वो क्या, रहने दो, किसी में नहीं मिल रहा है कुछ भी। तो सब में अलग अलग चीज़ें हैं, तो इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा, इसकी ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू और ये डी की वैल्यू। तो यहीं पर हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, ए बी सी डी की वैल्यू मालूम हो जाएगी। आपको इतना समझ में आ गया है तो हम अगला टाइप का पढ़ेंगे, जैसे मतलब किस टाइप के से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको मैं साफ करता हूँ, मिटा देता हूँ। इसके बाद अगर मान लो ऐसे करके कह दे, P अनुपाते Q की वैल्यू मान लो कह दे 3:4 है, कितनी है, 3:4 है P Q की वैल्यू। और कह दे अगर मान लो कि 3P, यहाँ अच्छे से लिख नहीं रहा है, 3P + 2Q अनुपाते 4y कह रहा हूँ, 4P - 2Q। तो इसका आंसर कितना होगा, कहेगा इसका अनुपात का मान क्या होगा, इस अनुपात का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस अनुपात के मान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखो इसमें इतना सरल दिया है, 3 है, P की वैल्यू 3, Q की वैल्यू 4, तो 3 दी है P की वैल्यू, Q की वैल्यू 4 दी, तो P की जगह 3 डाल देंगे हम, 3 × 3 + 2 की जगह 4, 2Q की जगह 4, अनुपात 4 की जगह 4P की जगह, P की जगह डालेंगे हम 3, Q की जगह डालेंगे हम 4। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं, 3 × 9 आ जाएगा और 4 दूनी 8, 9 × 8 = 17। इसमें कितना आएगा, 4 × 12, 4 दूना 8, 12 में 4 घटाए 4। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 17:4। ठीक है, इतना आपको नोट करना है। इसके बाद आपको नोट करिए इसको, इसके बाद हम अगला टाइप का पढ़ेंगे। ठीक है।